जेट एग्री सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 70 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 13.1 का सवाल हम सीखेंगे। कौन सा वाला? सेकंड वाला हम सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 69 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था ये 13.1 में रहेंगे ना, सभी सवाल किसके रहेंगे? माध्य के रहेंगे। 13.2 में सवाल किसके रहेंगे? बहुलक के रहेंगे। 13.3 में किसके सवाल रहेंगे? माध्य के रहेंगे। तो अपन को सबसे पहले पेपर में आएगा ना, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। आपको पेपर में बॉक्स को देखना है, बॉक्स का पेपर में ये देखना है कि हम पेपर में प्रश्न माध्य का कर रहे हैं कि बहुलक का कर रहे हैं कि माध्य का कर रहे हैं। तो पेपर में ये लाइन पढ़ना है, पेपर में माध्य का क्वेश्चन आ रहा है, बहुलक का या माध्य का, वो बॉक्स से मतलब है। अब इस प्रश्न अपन देखते हैं कि प्रश्न माध्य का है, बहुलक का है, माध्य का है। तो नॉर्मल सी बात है, अभी तो आप पहचान जाओगे कि 13.1 क्वेश्चन किसका है? माध्य का है। तो लाइन को पढ़ना है कि माध्य का करना है, बहुलक का है, माध्य का। पेपर आपको यही देखना है। पर अभी क्वेश्चन किसके कर रहा है? माध्य का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको माध्य दिखाई देगा। देखो ये दिखाई दे रहा माध्य। तो कौन ज्ञात कर रहा है? माध्य ज्ञात कर रहे हैं। आपसे बोला है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी है, श्रमिकों की संख्या है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, इस जगह दिख नहीं रहा आपको, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो पेपर में कौन ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है? माध्य। तो अपन करते हैं माध्य ज्ञात। लिखेंगे दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है। फिर क्या लगा लो? कॉमन लगा लोगे। आप सभी को पता है माध्य में कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। बनाते हैं अपन 4 बॉक्स। 2, 3 और 4। माध्य कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। बताऊंगा 4 बॉक्स कैसे बनेंगे अभी। अब देखो मेरे पास स्केल अभी है नहीं है, तो आप पेपर में स्केल का यूज करना। मेरे पास तो ना स्केल है, अभी तुम लाइन तो खींच ही रहा हूं मैं अभी। आप पेपर में स्केल का यूज करना। ठीक है डियर स्टूडेंट? ओके सर, आपकी बात हम मान जाएंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको जो दे रखा है पहले वो लिख लीजिए। कौन दे रखा है? दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखा है आपको। तब लिखिए दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी किस में दे रखी है? रुपयों में। किस में दे रखी है आपको दैनिक मजदूरी? रुपयों में। तो किस में लिख दो दैनिक मजदूरी आप? रुपयों में। रुपयों में दैनिक मजदूरी रुपयों में। अगर आपको कौन दे रखा है? श्रमिकों की संख्या। तो लिखिए आप श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। अब सब लोग जानते हो कि दैनिक मजदूरी रुपए में लिख दिया, श्रमिकों की संख्या लिख दिया। अब दूसरे वाले बॉक्स को नाम अपन क्या देते हैं? एफआई। दूसरे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एफआई। तीसरे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एक्सआई। और चौथे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एफआई और एक्सआई। आई कहां आता है? नीचे। पहला वाला बॉक्स देख के अपन सेम टू सेम लिखा। क्या लिखा है? दैनिक मजदूरी रुपयों में। फिर सेकंड बॉक्स क्या? श्रमिकों की संख्या। इसको नाम क्या देते हैं? एफआई। तीसरे वाले बॉक्स का नाम देते हैं एक्सआई। और चौथे वाले बॉक्स का नाम देते हैं एफआई और एक्सआई। अब दैनिक मजदूरी रुपए में जो दे रखा है वो आपको देख के लिख लीजिए। तो दैनिक मजदूरी रुपयों में आपको दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 560, 560 से 580, 580 600। देख के लिखते हैं अपन। 500 से 520, 500 से कौन है? 520। फिर कौन है? 520 से 540 है। फिर आपके पास 540 से कौन है? 560 है। फिर आपके पास 560 से कौन है? 580 है। फिर आपके पास 580 से कौन है? आपके पास 600 है। अब इनकी आप संख्या लिख लीजिए। आपको दे रखी है श्रमिकों की संख्या दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10। तो लिख लीजिए आप 12, 14, 8, 6 और 10 लिख लीजिए।
अब आपको करना क्या है, देखो पहला बॉक्स हम देख के लिखा, दूसरा बॉक्स हम देख के लिखा, अब जो तीसरा बॉक्स होता है xi, तो तीसरे वाले बॉक्स को xi को कैसे निकालते हो, जो भी यह नंबर लिख रहा है ना, इन नंबर को जोड़ के आप आधा करते हो। क्या करते हो, नंबर जोड़ के आप आधा करते हो, जो पहले क्वेश्चन में आप सभी को सिखाया था। देखिए 500 और 520 दिखाई दे रहा होगा, कौन दिख रहा, 500 और 520, तो जोड़ के आधा कैसे करते हो, ध्यान से देखना। 500 और कौन है, 520 है, तो 500 प्लस 520 बटे में कौन लगा लो, 2 लगा लो। देखो 500 और 520 प्लस बीच में कौन लगा है, प्लस, बटे में कौन लगा लो, 2। अब 500 प्लस 520 को जोड़ना, तो 500 प्लस 520 कितना होता है, 1020 होता है, बटे में कौन है, 2 से अब भाग दे दो। अब 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 0 का 0, तो पहला आपके पास कौन आया, 510 आया, तो आपने कौन लिखा, 510 लिखा। अगला देखो, अगला आपके पास कौन है, 520 से 540, तो 520 प्लस 540 बटे में कौन लगाओ, 2 लगाओ। अब 520 प्लस 540 को जोड़ लो, तो 520 प्लस 540 कितना होता है, 1060, बटे में कौन है, 2, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 0 का 0। अगला कौन आया, 530 आया। अगला फिर दोबारा से देखते हैं अपन, अगला आपके पास कौन है, ध्यान से देखिए, अगला 540 से 560, तो 540 प्लस 560 बटे में कौन लगाया, 2 लगाया, तो 540 प्लस 560 को जोड़ना, कौन आएगा, 1100, बटे में कौन है, 2, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 और 0 10, 2 पंजे 10 और 0 का 0। अब आपके पास कौन आया, 550 आया, कौन आया, 550। फिर अगला जोड़ो, अगला आपके पास कौन है डियर स्टूडेंट, 560 से 580, तो लिखो आप 560 प्लस 580 वटे में कौन चल रहा है, 2, तो 560 प्लस 580 को जोड़ो, आएगा 1140, कितना आएगा, 1140, और बटे में कौन चल रहा है, 2, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14 और 0 का 0। आपके पास कौन है, 570 आया। अगला ले लीजिए, अब अगला आपके पास कौन है, 580 से 600, तो 580 प्लस 600 वटे में कौन लिखो, 2, तो 580 600 जोड़ो, कितना 1180, वटे में कौन है, 2, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 और 8 18, 2 नब्बे 18, 0 का 0। अब कौन आया, 590 आया। ये आपके पास तीसरा बॉक्स क्या हो गया, फेल हो गया। अब आती है लास्ट वाले बॉक्स की, तो लास्ट वाला बॉक्स आप कैसे निकालोगे, एफ आई एक्स आई ऐसे निकाला जाता है। सेकेंड बॉक्स का नाम क्या है, एफ आई, थर्ड वाले बॉक्स का नाम क्या है, एक्स आई, तो चौथे बॉक्स का नाम क्या है, एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे, जे नाम है एफ आई और जे कौन है एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई का, जे वाले एफ आई का मान, जे वाले एक्स आई का मान, एफ आई और एक्स आई का आप इंटू कर दोगे तो यहां से एफ आई एक्स आई का मान निकल जाएगा। यह एफ आई है, यह एक्स आई है, एफ आई एक्स आई का इंटू कर दोगे तो यहां से एफ आई एक्स आई का मान आपके पास आ जाएगा। तो हम 12 का इंटू किस में करेंगे, इक्यावन में करेंगे, तो 0 का भी आप भूल जाओ, 0 बाद में लगाना। 12 का इंटू किस में करना, 51 में करना, तो करते हैं 12 का इंटू इसमें करते हैं 51 में करते हैं, 0 को भूल जाना। 1 का काटते हैं पीछे से अपन इंटू, देखो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, अब इंटू लगाओगे। अब 5 का इंटू करते हैं, 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल आएगी 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, कौन आया, जोड़ लो इनको, 2 का 2, 1 प्लस 0 1 और 6 का 6, कौन आया, 612 आया। 612 कब का आया, 12 का इंटू 51 करने पे आया, पीछे कौन लगा दो आप, 0, तो 12 इंटू 510 का करते हैं, कौन आएगा, 6120 आएगा। अब दोबारा फिर इंटू करते हैं अपन, अगला आपके पास कौन है, 14 का इंटू 530 में करना है, करते हैं 14 का इंटू 530 में करते हैं, 0 को भूल जा, 0 बाद में लगाना, इंटू करते हैं, 3 चौके 12, 12 का 2, हासिल आएगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, इंटू लगाओ, 5 का करो, 5 चौके 20, 20 का 0, हासिल आएगी 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, लिख दो, 2 जोड़ लो, 2 का 2, 4 प्लस 0 4 और 7 का 7, तो कौन आया, 742 आया, कौन आया, 742, पीछे पीछे कौन लगा दो, 0 लगा दो। अब 8 का इंटू 550 में करते हैं अपन, 8 का इंटू 550 में, 0 को भूल जाओ, पहले 8 का इंटू कर दो 55 में, 5 इंटू 8 40, 40 का 0, हासिल आएगी 4, 5 अट्टे 40, 40 और 4 44, कौन आया, 440 आया, कौन आया, 440 आया। पीछे आप कौन लगा दो, ये वाला 0 लगा दो। अब 6 का इंटू 570 में करो,
तो 6 का इंटू 5 70 में करना है, तो जीरो को भूल जाए, जीरो बाद में लगाना, करते हैं। 7 इंटू 6 42, 42 का 2 हासिल आएगी 4, 5 छके 30, 30 और 4 34, कितना आया 342 आया। 300 कौन आया 42 आया। पीछे वाला जीरो लगा दो आप। अब 10 का इंटू 590 में करना, सिंपल सी बात है। 1 का इंटू 59 में करो, 1 इंटू 59 कौन होता है 59 होता है। कितनी जीरो है 1 और 2 जीरो, कितनी लगा 2 जीरो लगा दो। आपका चौथा वाला बॉक्स भी क्या हो गया फेल हो गया। अब आप क्या करते हो, इसको बोला जाता सिग्मा, क्या बोला जाता सिग्मा। तो सिग्मा एपाई वाले मान को जोड़ना है, वो सिग्मा एपाई एक्सआई वाले मान को आपको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, सिग्मा एपाई वाले मान को जोड़ना है, इसको हमेशा नहीं बोल सकते हो, वो सिग्मा एपाई एक्सआई वाले मान को सभी को मानों को इनको अपन को जोड़ना है। तो यहां भी अपन जोड़ेंगे और यहां भी अपन सभी को जोड़ते हैं। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, जोड़ना आप जानते हो। 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 कितना होता है 26, 26 प्लस 8 कितना होगा 34, 34 प्लस 6 कितना होगा 40, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो, देखो 0 0 0 0 कौन लिखा, जीरो लिखा, लिखा जीरो। अब ध्यान से देखना बोर्ड पर, देखो अब 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 0 6। फिर जोड़ो अगली स्टेप में, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9 22, 22 का 2 हासिल आएगी 2, 2 हासिल थी, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, कौन आया 27 आया। यानी आपके पास यहां से सिग्मा एपाई का मान कौन आया 50 आया, और सिग्मा एपाई एक्सआई का मान कौन आया 27,260। अब आप लिख लोगे, हम जानते हैं कि क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। अब आप माध्य ज्ञात कर रहे हो तो सूत्र लगा दो, माध्य एक्स बार, माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एपाई एक्सआई बटे सिग्मा एपाई होता है। माध्य सूत्र क्या होता है सिग्मा एपाई एक्सआई बटे सिग्मा एपाई। तो सिग्मा एपाई एक्सआई का मान रख दो, तो आपके पास सिग्मा एपाई एक्सआई का मान कौन आया 27,260। तो अब सिग्मा एपाई एक्सआई का मान कौन लिख दोगे 27,260, बटे में कौन है सिग्मा एपाई। तो सिग्मा एपाई का मान कौन है 50 है, तो अब सिग्मा एपाई का मान कौन लिख दो 50 लिख दोगे। अब 0 0 काटना मत, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में माध्य बहुलक माध्यक में कुछ भी नहीं काटना है अपन को। हर बार अपन को साइड में भाग को दर्शाना है। अगर आप भाग को दर्शा के ही आंसर लिखोगे तो ही आपको पूरे 4 में 4 नंबर देगा। अगर आप यहां से काट दोगे तो हो सकता है वो नंबर काट ले, हो सकता है नंबर ना काटे, पर अपन रिस्क वाला काम नहीं करना, अपन परफेक्ट नाम का काम करना है, 4 नंबर लाना है। तो माध्य बहुलक माध्यक में जब भी बटे में कोई संख्या आती है तो हमेशा आपको भाग करके दर्शाना है, इसी आंसर भाग करके दर्शाना है, पीछे रफ कार्य में आपको नहीं दर्शाना है। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो सबसे पहले इसको काटना नहीं है, अपन को साइड में भाग करके दर्शाना है। तो मैं भाग करके दर्शाऊंगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहां लिखा जाएगा। तो हम 50 का भाग कैसे देंगे 27,260 में 50 का भाग अपन देंगे, देते हैं 50 का 27,260 में अपन भाग देते हैं। देखो 50 का बाड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा साइड में कर देता हूं, इससे आसानी हो जाए अपन को। तो 27,250 का भाग पढ़ते हैं, तो देखो 50 के बारे में 2 आता है क्या, नहीं। 50 का 7 आता है क्या, नहीं। 27 आता है, नहीं। अब 272 है, तो 50 का पहाड़ा पड़ रहा है, 272 से कम कौन आएगा, तो 50 के पहाड़ 272 से कम कौन आता है 250। कितनी बार में आएगा 5 बार में आएगा, क्योंकि 50 इंटू 5 कितना होता है 250 होता है। घटा दो इनको, 2 - 0 2, 7 - 5 2 होता है। अब 2 माना तो 0 का मतलब ही नहीं है। अगली संख्या हमारे पास कौन है 6, कौन लिख दी 6। अब 50 का पढ़ा पढ़ना 2 26 से कौन आए, तो 50 चौके कितना होता है 200, कौन लिख दोगे 200। कितनी बार में 4 बार में। तो 6 - 0 6, 2 - 0 2, 2 - 0 का मतलब ही नहीं है। अब आपके पास अगली संख्या कौन है 0 है, कौन है 0 है। अब 50 का पाड़ा पढ़ना है, तो 50 के पाड़े 260 से कम कौन आता है 250 आएगा। 50 पंजे 250, 50 पंजे 250 करते हैं। 0 - 0 0, 6 - 5 1, 2 - 0 कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारे पास संख्या क्या हो गई खत्म। तो 50 करण 10 आता है, देखो यहां संख्या क्या वही खत्म। 50 करण 10 आता है क्या, नहीं। तो यहां कौन लगा जाता है 0, यह कौन लगा जाता है दशमलव यानी पॉइंट।
अब 50 का 100 कितनी बार में आता है? 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। तो हमारा आंसर कौन आया? 545.2। कौन आया? 545.2 आया। और बात किस में चल रही है? रुपए में। किस में चल रही थी? रुपए में। तो रुपए का साइन आप कहां लगा दो? आगे। रुपए का साइन आप कहां लगा दो? आगे। अब देखो पीछे आंसर होगा 545.2 होगा, सॉरी पीछे आंसर है 545.20 है। तो 20 में क्या होगा? 0 पर लगा सकते हैं, 2 का मतलब नहीं होता। तो रुपए में आंसर कैसा आता है? 545.20 पैसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 545.2 पैसा तो बोलोगे नहीं, 2 पैसा कुछ होगा ही नहीं। तो पीछे उन्होंने आंसर ऐसा दे रखा है 545.20 पैसा दे रखा है। तो इसमें आप 0 लगाओगे तो भी सही माना जाएगा, 0 नहीं लगाओ तो भी सही माना जाएगा। हमें सपने तो नहीं ना पीछे आप 0 लगाओगे। तो आपका आंसर यही होगा 545.2 रुपए में। अब आपको कौन ज्ञात करना था? लाइन देख के लिख दो। यहां इस लिखा था, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्यम दैनिक मजदूरी आप ज्ञात कर रहे थे। इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्यम दैनिक मजदूरी, इस फैक्ट्री के पीछे लाइन लिख दोगे, इस फैक्ट्री के क्या लिखोगे? इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्यम दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कौन आई? रुपए 545.2 है। दैनिक मजदूरी कौन आई? 545.2 है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।